नमस्कार, आप देख रहे हैं ये फ्रॉम पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है टू का प्रयोग। टू के प्रयोग में सबसे पहले हम सीखेंगे अबाउट टू का प्रयोग करना। अबाउट टू का मतलब होता है करने ही वाला था, अर्थात कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने ही वाला होता है, ऐसी स्थिति में हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वाज या वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अबाउट टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपको लिखना होता है। उदाहरण के लिए बस खुलने ही वाली थी, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द बस वाज अबाउट टू स्टार्ट। द बस वाज अबाउट टू स्टार्ट। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। अगला वर्ड हमारा है इज एबल टू। इज एबल टू का मतलब होता है योग्य होना और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एबल टू भी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए वह इस काम को करने के योग्य है, इसकी अंग्रेजी होगी ही इज़ एबल टू डू दिस वर्क, अर्थात वह इस काम को करने के योग्य है। अमन अंग्रेजी में बात करने के योग्य है, अमन इज़ एबल टू टॉक इन इंग्लिश। अगला वर्ड है लाइकली टू। लाइकली टू का मतलब होता है किसी बात की संभावना होना और इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर इज एम आर आवश्यकता के अनुसार, फिर लाइकली टू, फिर भी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए रवि को आने की संभावना है, रवि इज़ लाइकली टू कम। रवि इज़ लाइकली टू कम। उन लोगों को मैच जीतने की संभावना है, इसकी अंग्रेजी होगी दे आर लाइकली टू विन द मैच। अगला वर्ड है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है आदि होना, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड टू और भी फोर, अर्थात वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उदाहरण वह शराब पीने का आदी है, ही इज़ यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। ही इज़ यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। वे लोग जुआ खेलने के आदी हैं या वे जुआ खेलने का आदी है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी दे आर यूज्ड टू गैम्बलिंग। दे आर यूज्ड टू गैम्बलिंग। इसी प्रकार से हमारा अगला वर्ड है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है करना चाहूँगा। इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर वुड लाइक टू भी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उदाहरण के लिए मैं चाय पीना चाहूँगा, इसकी अंग्रेजी होगी आई वुड लाइक टू टेक अ टी। आई वुड लाइक टू टेक अ टी। अगर आप चाहें तो इसकी अंग्रेजी फील लाइक से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राकेश उससे मिलना चाहेगा, इसकी अंग्रेजी होगी राकेश वुड लाइक टू मीट हिम। राकेश वुड लाइक टू मीट हिम। अगला वर्ड है एट टू बी। एट टू बी का मतलब होता है करना बाकी है, अर्थात किसी कार्य का किया जाना अभी बाकी है और उसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एट टू बी प्लस भी थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। उदाहरण के लिए कमरा साफ किया जाना बाकी है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द रूम इज एट टू बी क्लीन्ड। द रूम इज एट टू बी क्लीन्ड। इस गली का रोड बनाया जाना बाकी है। इस गली का रोड बनाया जाना बाकी है। द रोड ऑफ दिस स्ट्रीट इज एट टू बी बिल्ट। द रोड ऑफ दिस स्ट्रीट इज एट टू बी बिल्ट। अगला वर्ड है सपोज्ड टू। सपोज टू का मतलब होता है उम्मीद है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज्ड टू, फिर भी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए उसे आने की उम्मीद है, ही इज़ सपोज्ड टू कम। ही इज़ सपोज्ड टू कम। रवि को बाइक खरीदने की उम्मीद है। रवि को बाइक खरीदने की उम्मीद है। रवि इज़ सपोज्ड टू बाई अ बाइक। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है तुम लोगों को अंग्रेजी बोलने की उम्मीद है, यू आर सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश। अगला वर्ड हमारा है इज़ एम आर प्लस टू भी फर्स्ट। इसका मतलब होता है को है या फिर ना है, अर्थात कोई काम करने को है, वहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे बस जाने को है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी द बस इज़ टू गो। अगला वर्ड हमारा है सो एज टू। सो एज टू का मतलब होता है ताकि। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आपको लिखना है क्लॉज, क्लॉज के बाद सो एज टू, फिर भी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण है इसका मैं वहाँ जाता हूँ ताकि मदद कर सकूँ। आई गो देयर सो एज टू हेल्प। वह पैसे कमाता है ताकि बाइक खरीद सके। ही मेक्स मनी
सो एज टू बाई अ बाइक। अगला वर्ड है विलिंग टू। विलिंग टू का मतलब होता है इच्छुक होना, और इसकी अंग्रेजी बनाने की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस विलिंग टू बी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे उसका सोने का मन कर रहा है या उसका सोने का मन है, तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही इज़ विलिंग टू स्लीप। ही इज़ विलिंग टू स्लीप। रवि का खाना खाने का मन कर रहा है। रवि इज़ विलिंग टू ईट फूड। रवि इज़ विलिंग टू ईट फूड।